स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट का मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। यदि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ये आपका फलन दिया हुआ एक्स वाई स्क्वायर, मान लीजिए इसको यू इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आपका दिया हुआ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, तो इसको सिंप्लीफाई करके वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स रखिए। आप समीकरण 1 और 2 से इसको वन वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ से y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखिए। तो समीकरण 1 और 2 से u इक्वल टू हो गया आपका x, ये यहाँ पर रख दिया y के स्थान पर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपका आ गया u इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब समीकरण 3 को इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो आपका डी यू बाई डी एक्स इसको हो गया ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3x स्क्वायर, ये के समीकरण नंबर 4 हो गया। इसको पुनः अवकलन कर लीजिए, ये हो गया आपका माइनस 4a प्लस 6x, ये हो गया आपका 5th इक्वेशन। अब u के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए आपको मालूम है कि डी यू बाई अपान डी एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो आपका एक्स की दो वैल्यू आएगी ए 1/3a। अब एक्स इक्वल टू 1/3a पर डी टू यू वन डी एक्स स्क्वायर है आपका 4 माइनस 4a प्लस 2a। तो जब आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करना रहता है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1/3a पर आप डी टी यू अपन डी एक्स स्क्वायर देखिए, यहाँ पर रखिए। ये यहाँ है ना डी इसमें, तो ये आपका मान आया -2a जो कि निगेटिव है, अतः यह मान क्या होगा आपका उचिष्ट होगा, लेस देन 0 है। तो आपका मान एक्स इक्वल टू 1/3a पर उचिष्ट हो गया है। तो इस मान को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि फलन एक्स वाई स्क्वायर का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो आपका 1/3a रखने पर ही उचिष्ट मान मालूम हो गया। अतः अब जो है इसका वैल्यू ज्ञात करना, तो u इक्वल टू आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस 2ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में इसका वैल्यू रख देंगे। एक्स बराबर 1/3a पर ये उचिष्ट है, तो आपका मान आ गया u इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1/3a माइनस 2a 1/3a का होल स्क्वायर प्लस 1/3a का होल क्यूब। ये आपका उचिष्ट मान आ गया आपका 4/27a क्यूब, यही आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो कि ये NCERT में भी है और यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया है। दिया हुआ 28 मीटर लंबे एक तार के टुकड़े करके एक वर्ग तथा दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि इससे बनी आकृतियों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो।
A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces to be made into a square and other into a circle. What should be the length of the pieces, two pieces, so that the combined area of the square and the circle is minimum? तो स्टूडेंट्स मान लीजिए तार के एक तार है, उसके दो टुकड़ों की लंबाई x और y मीटर है। मान लीजिए एक तार है, ये एक तार है। अब इसके दो टुकड़ों की लंबाई तो एक तार का दो टुकड़ा कर दिया, इसकी लंबाई x और y मीटर है अलग अलग। अब जो फर्स्ट टुकड़ा है वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। वर्ग के रूप में मोड़ने पर आपका इसकी एक भुजा x/4 होगी, क्योंकि जब तार को आप मोड़ेंगे तो जब सिंगल तार है तो उसको वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा इंटू 4। जब भुजा निकालेंगे तो x/4 आएगा। ये हो गया आपका भुजा x/4 मीटर। और जब दूसरे तार को मोड़ेंगे तो जो y मीटर का तार है वो वृत्त का है, तो जब उसको मोड़ेंगे वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो y मीटर उसकी परिधि हो जाएगी। तो इसी को यहाँ पर समझाया गया है। दूसरे टुकड़े को मोड़कर वृत्त बनाया गया है, अतः वृत्त की परिधि क्या होगी, y मीटर होगी। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका πr² हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्रफल पूछा गया है। संयुक्त क्षेत्रफल का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका एक भुजा x/4 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो ये x/4 का स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है πr² होता है। अब वृत्त की परिधि होती है आपका 2πr। तो आपकी परिधि दी हुई है y के बराबर, तो परिधि y = हो जाएगा आपका 2πr, इसलिए r=y/2π। अब इसको जो है, अब एरिया जो है आपका हो जाएगा A हो जाएगा x/4 का स्क्वायर प्लस y² प्लस पाई। r यहाँ y/2π है, तो r के स्थान पर क्या रख देंगे, y²/4π²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आ गया ये x²/16 प्लस y²/4π। अब इसको जो है 1 वेरिएबल में बना लीजिए। तो आप तार की कुल लंबाई आपका दिया हुआ है कितना, 28, और 28 और तार की कुल लंबाई हो गया आपका वर्ग का परिमाप प्लस वृत्त का परिमाप। ये हो गया आपका 28 वर्ग का परिमाप x प्लस y, वृत्त का परिमाप। अब इसको x हो गया 28, 28 - y। अब समीकरण 1 और 2 से इसको x को हटा करके y के टर्म में इसको बना लेते हैं। तो एरिया आपका हो गया 28 - y/16 प्लस y²/4π। अब जो है इसको
इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी ए अपन डी वाई इक्वल टू -28 - y अपन 16 + 2y अपन 4 पाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब चीज डिटर्मिनिस्ट के लिए आपका डी ए अपन डी वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपका ये इतना है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y इक्वल टू आपका आएगा 1232/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से काटेंगे तो 308/25 हो गया। अब x + y इक्वल टू 28 दिया हुआ तो x इक्वल टू हो गया आपका 28 - 308/25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 320/92/25। अब जो है समीकरण 3 से इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद आपका आ जाएगा 1/8 + 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/8 + 7/44 जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो आपका न्यूनतम होगा यानी न्यूनतम होगा। अतः दोनों टुकड़ों की लंबाई 392/25 मीटर और 308/25 मीटर होगा। यही दोनों टुकड़ों की लंबाई होगी। थैंक्स स्टूडेंट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक और शेयर अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे आगे और वीडियो बनाने का मुझे अवसर मिल सके। थैंक्स स्टूडेंट्स।